नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज फिर दादी माँ की चिट्ठी में तुम्हारा स्वागत है। बच्चों, आज मैं तुम्हें बादशाह अकबर और उनके सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल की ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनने के बाद तुम समझ जाओगे कि इंसान की असली ताकत धन नहीं बल्कि उसकी सोच और उसका चरित्र होता है। तो आराम से बैठ जाओ, अपनी सारी चिंताएं कुछ देर के लिए भूल जाओ और मेरे साथ चलो कई 100 साल पहले मुगल दरबार की ओर। बच्चों, दिल्ली का शाही महल। सुबह की पहली किरण संगमरमर की दीवारों पर पड़ रही थी। दरबार सज चुका था। बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर मंत्री, सेनापति, विद्वान और दूर दूर से आए मेहमान मौजूद थे। तभी अकबर ने मुस्कुराकर एक सवाल पूछा, बताओ दुनिया का सबसे बड़ा धन क्या है? बस फिर क्या था, हर दरबारी अपना अपना उत्तर देने लगा। एक बोला, जहां पन्हा सोना सबसे बड़ा धन है। दूसरा बोला, नहीं हजूर, हीरे जवाहरात सबसे बड़े धन है। तीसरा बोला, सेना सबसे बड़ी ताकत है। चौथा बोला, राज्य और सत्ता सबसे बड़ा धन है। अकबर सबकी बातें सुनते रहे, लेकिन उनकी नजर बार बार बीरबल पर जा रही थी। बीरबल अब तक चुप थे। आखिर अकबर ने पूछा, बीरबल तुम चुप क्यों हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पन्हा दुनिया का सबसे बड़ा धन न सोना है, न चांदी है, न हीरा है। सबसे बड़ा धन है संतोष और बुद्धि। दरबार में हलचल मच गई। कई दरबारी हंस पड़े। एक बोला, अगर संतोष ही धन होता तो गरीब लोग सबसे अमीर होते। दूसरा बोला, और बुद्धि से पेट नहीं भरता। अकबर भी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, बीरबल क्या तुम इसे सिद्ध कर सकते हो? बीरबल ने झुक कर कहा, जी हजूर, लेकिन इसके लिए मुझे 3 दिन का समय दीजिए। अकबर मान गए। अगले दिन बीरबल साधारण कपड़े पहनकर शहर निकल पड़े। वह एक बहुत बड़े सेठ के घर पहुंचे। सेठ के पास अपार धन था। सोने चांदी से भरी तिजोरियां, महंगे कपड़े, सैकड़ों नौकर, लेकिन चेहरा हमेशा उदास। बीरबल ने पूछा, सेठ जी, इतना धन होने के बावजूद भी आप खुश क्यों नहीं हैं? सेठ ने लंबी सांस ली। मुझे डर लगता है कहीं मेरा धन चोरी ना हो जाए, कहीं व्यापारी में मंदी ना आ जाए, कहीं व्यापार में घाटा ना हो जाए, कहीं मुझसे कोई आगे ना निकल जाए। बीरबल मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। अब वे शहर के बाहर एक छोटे से किसान के पास पहुंचे। उसके पास बस एक छोटा सा खेत था, कच्चा घर, साधारण कपड़े, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। वह अपने बच्चों के साथ बैठकर सूखी रोटी और प्याज खा रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम इतने खुश कैसे हो? किसान बोला, भगवान ने 2 वक्त की रोटी दी है, ईमानदारी से कमाता हूँ, रात को चैन की नींद सोता हूँ, मुझे और क्या चाहिए? बीरबल ने मन ही मन कहा, यही है असली अमीरी। तीसरे दिन दरबार लगा। बीरबल दोनों व्यक्तियों को साथ लेकर पहुंचे। अकबर ने पूछा, बताओ बीरबल, क्या सीखा? बीरबल बोले, जहां पन्हा इस सेठ के पास धन है लेकिन शांति नहीं है, और इस किसान के पास धन कम है लेकिन संतोष बहुत है। जिसके पास संतोष है वही वास्तव में सबसे अधिक अमीर है। अकबर ने किसान से पूछा, अगर तुम्हें 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएं तो? किसान मुस्कुराया, हजूर, जरूरत भर रखूंगा, बाकी लोगों की मदद करूंगा, क्योंकि जरूरत से ज्यादा धन मन का चैन छीन लेता है। पूरा दरबार शांत हो गया। अकबर ने सेठ की ओर देखा। सेठ की आंखें झुक चुकी थी। उसे अपनी गलती समझ आ गई थी। तभी बीरबल ने एक और बात कही,
जहाँ पनाह धन की रक्षा करने वाला कभी कभी धन का गुलाम बन जाता है, लेकिन बुद्धि धन भी कमा सकती है, सम्मान भी दिला सकती है और सुख भी। अकबर सिंहासन से उठे। उन्होंने कहा, आज से हमारे दरबार में यह बात हमेशा याद रखी जाएगी, सबसे बड़ा धन बुद्धि और संतोष है। उन्होंने किसान को सम्मानित किया और सेठ से कहा, अपने धन का उपयोग लोगों की भलाई में करो। सेठ ने उस दिन गरीबों के लिए अन्न भंडार खुलवाया, कई कुएं खुदवाए, स्कूल बनवाए और पहली बार उसे सच्ची खुशी मिली। बेटा, आज के समय में लोग सोचते हैं अगर बड़ी गाड़ी मिल जाए, बड़ा घर मिल जाए, बहुत पैसा आ जाए तो जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जरूरत से ज्यादा पाने की दौड़ इंसान से उसका सुख चैन छीन लेती है। इसीलिए मेहनत जरूर करो, सपने जरूर देखो, लेकिन अपने मन का संतोष कभी मत खोना। याद रखना, धन खत्म हो सकता है, सुंदरता भी एक दिन ढल जाती है, लेकिन अच्छी सोच, अच्छे संस्कार और बुद्धि जीवन भर साथ रहते हैं। बस बेटा, आज की दादी माँ की चिट्ठी में इतना ही। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो इसे अपने परिवार के साथ जरूर साझा करना। क्या पता किसी की सोच बदल जाए। फिर मिलेंगे एक और नई चिट्ठी, एक और नई सीख के साथ और जीवन की नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखना। धन्यवाद।